हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये जो टॉपिक है, ये मैंने एक सिविल यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम के एग्रीकल्चर पेपर 2 से निकाला है, जो 2020 में आया था कि एक्सप्लेन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड इट्स मैकेनिज्म, डिस्कस रिलीवेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है और इसका रिलीवेंस क्या है इन प्लांट ब्रीडिंग। आज ये सब डिस्कशन करेंगे। तो आज क्या क्या डिस्कशन होगी? आज पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैकेनिज्म्स क्या क्या है, उसके बाद रिलीवेंस। हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फ्लावर मॉर्फोलॉजी के बारे में समझा दूं। ये है फ्लावर मॉर्फोलॉजी। ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं 1 मिनट। ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये होता है पलन ट्यूब। ये होता है स्टाइल। इसके अंदर जो है इसको कहते हैं स्टाइल और इसको कहते हैं ओवरी। और इसके बीच में जो छोटे छोटे दाने के तरह दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। और ये हो गए हमारे फिलामेंट्स, ये हो गए हमारे आंथर्स। ये आंथर्स में छोटे छोटे दाने की तरह रख देते हैं पोलन ग्रेन्स। ये दोनों को गुल मिलाकर बोलते हैं स्टामेन। और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों को गुल मिलाकर कहते हैं पिस्टिल्स। ठीक है। और ये हो गए ओवुल्स, ये हो गए पेटल्स, ये हो गए सेपल्स और ये हो गए पेडिसेल। ये फ्लावर स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी आप लोगों के दिमाग में होना जरूरी है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जब हम पढ़ रहे हैं। ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंसेप्ट है, ये फास्ट रिपोर्ट किए गए थे बाय कोलराउटर। तो ग्रेटर देन 300 स्पेसीज बिलोंगिंग टू 70 फैमिलीज, ये याद रख सकते हैं आप। 17 फैमिलीज के जो पेड़ पौधे होते हैं, 17 फैमिलीज के ग्रेटर देन 300 स्पेसीज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म शोज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है। डेफिनेशन क्या है उसकी? द प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब फीमेल और मेल जो गैमेट्स होती है एक फ्लावर में, उसकी फ्यूजन होने को प्रिवेंशन करने, वो फ्यूजन होने को की प्रिवेंशन होना, उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो प्लांट होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स, ये जो फ्लावर की आपने देखा, जो फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है, ये जो दिखाते हैं, ये जो स्टामेन होता है और इसमें जो आंथर्स, ये जो फिलामेंट्स होती है, यहाँ पे आंथर्स होती है। देखिए डायग्राम इतना अच्छा नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। ये जो आंथर्स है, इसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो इसमें आकर जर्मिनेट नहीं हो पाती स्टामेन में आकर। इसे कहते हैं खुद का एक फ्लावर जो होता है, इस फ्लावर में, एक ही फ्लावर में वो जर्मिनेट नहीं हो पाती, इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर लेकिन मेल स्टेरिलिटी क्या होती है? ये कोई भी फ्लावर में काम नहीं करेगा, कोई भी फ्लावर में जर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबल जो प्लांट होते हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टामेन में जाकर अगर करते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं, तो इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। खुद खुद के फ्लावर्स जो है वो कंपैटिबल नहीं है, लेकिन दूसरे के फ्लावर्स कंपैटिबल है। लेकिन मेल स्टेरिलिटी में वो कोई भी फ्लावर हो वो कंपैटिबल नहीं है, वो स्टेरिलाइट, मतलब वो स्टेराइल हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते। On the basis of interaction between pollen grains, on the basis of interaction between pollen grains and pistils, पोलन ग्रेन होता है और जो पिस्टिल होता है, उनके इंटरेक्शन को लेकर क्लासिफाई किया गया है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को दो तरह से, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड ऑपोजिशनल सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है जो स्टिमुलेटरी टाइप होता है, मैं आगे जाकर बताऊंगी स्टिमुलेटरी क्या है और इनहिबिटरी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप में होता है, ये देखिए,
ये हो गया आपका स्टामेन, ये यहाँ पे ओव्यूल है, ये हो गया फिलामेंट्स अंथर, ठीक है, हो गए। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस टाइप पिस्टिल फीमेल पार्ट, ये होता है फीमेल पार्ट, ये होता है मेल पार्ट। जो पिस्टिल है एंड पोलन ग्रेन, जो मेल पार्ट में होती है पोलन ग्रेन, वो प्रोवाइड सब्सटेंसेस which stimulates pollen germination if the pollen grains differ in self incompatibility genotype from that of pistil। अगर ये दोनों, ये जो स्टामेन है और ये जो पिस्टिल है फीमेल पार्ट है, वो दोनों डिफरेंट प्लांट में होते हैं और सेल्फ डिफरेंट प्लांट में होते हैं, वो कुछ सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट जर्मिनेशन स्टिमुलेट करती है, जैसे कि एग्जांपल है डेंड्रोबियम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो सेकेंड में क्या होता है, pollen and pistil produces a substances which prevent pollen germination if the pollen and pistil has the same self incompatible reaction। इसमें इसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। ऑपोजिट क्या है, ये दोनों स्टामेन एंड स्टाइल, ये दोनों एक सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं जो कि इनहिबिटरी टाइप होती है और खुद को सेल्फ इनकम्पैटिबल बना देते हैं, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबल आर ऑफ दिस टाइप। जितने सारे सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, मैक्सिमम केसेस में इस तरह की केसेस पाए जाते हैं, ठीक है। लुइस ने सजेस्टेड किया था वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन क्या है, सॉरी इसमें कुछ मिसिंग हो गया है, मैं समझा दूंगी आप लोग को। एक हो है हेट्रोमॉर्फिक, हेटेरो मतलब ये एक वर्ड है, मॉर्फिक एक वर्ड है, मतलब स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है जो हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम, और ये है होमोमॉर्फिक, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, होमोमॉर्फिक सिस्टम। तो होमोमॉर्फिक सिस्टम डिवाइड किए हैं दो तरीके से, एक हो गया गैमेटोफाइटिक कंट्रोल और दूसरा हो गया स्पोरोफाइटिक कंट्रोल, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम में क्या होता है, इन दिस सिस्टम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप्स आर डिफरेंट इन, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के जो प्लांट होते हैं वहां पे इनकम्पैटिबिलिटी दिखाई देते हैं। सच फॉर एग्जाम्पल प्रिमुला एक ऐसी प्लांट है जहाँ पे दो तरह के फ्लावर्स दिखते हैं, एक को बोलते हैं पिन, एक को बोलते हैं थ्रम। ये प्रिमुलासी फैमिली से बिलोंग करती है। विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। वो प्रिमुला एक ही फ्लावर है, लेकिन उसका जो पिन फ्लावर है वो थोड़ा मैं आगे नेक्स्ट की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी वो स्ट्रक्चर। वो पिन की जो फ्लावर है वो एक अलग ही प्लांट में होती है और थ्रम जो है वो अलग एक डिफरेंट प्लांट में होती है। तो हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डाई स्टाइल। डाई स्टाइल में एक लॉन्ग स्टाइल जिसमें पिन फ्लावर की लॉन्ग स्टाइल होती है एंड शॉर्ट स्टाइल होती है थ्रम की। एंड ट्राई स्टाइल होती है जहाँ पे तीन तरह के फ्लावर्स दिखते हैं, एक शॉर्ट, एक मीडियम, एक लॉन्ग। ये होती है लाथिरस टाइप में दिखाई देती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखिए ये जो है ये पिन फ्लावर है जिसके स्टाइल लॉन्ग है, स्टामेन छोटा है, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल छोटा है और स्टामेन लॉन्ग है, ठीक है। ये इसका जो जेनोटाइप है ये है एस स्मॉल एस, ठीक है। इसका जो ये होमोजाइगस है, ठीक है। इसका जो है थ्रम का जेनोटाइप कैपिटल एस स्मॉल एस, ये हेट्रोजाइगस है और नेचुरली हेट्रोजाइगस है। जेनोटाइप के गैमेट्स, स्मॉल एस का मतलब क्या होता है, जितने सारे आएंगे उसके गैमेट्स सभी स्मॉल एस होंगे ना, और इनके जो जितने सारे गैमेट्स आएंगे वो होंगे एक बड़ा एस, एक स्मॉल एस, ठीक है।
तो अगर इनको हम मेटिंग किए तो क्या होगा, जो पीन को, अगर पीन फ्लावर को हम पीन फ्लावर के साथ मेट करेंगे तो ये इनकम्पैटिबल हो जाएगी। अगर हम पीन को थ्रम के साथ मेटिंग करेंगे तो ही उसका जो जेनोटाइप फेनोटाइप आएगा वो 1:1 होगा, 1 थ्रम 1 पीन, 1 थ्रम 1 पीन। लेकिन अगर वैसे ही सिमिलरली अगर हम थ्रम को थ्रम के साथ मेटिंग करेंगे तो ये इनकम्पैटिबल मेटिंग होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। होमोमॉर्फिक जो सिस्टम है वो फाउंड इन मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबल स्पेसीज। The incompatibility reaction of pollen may be controlled by the genotype of the plant on which it is produced। मतलब ये जो incompatibility reaction है वो अगर ये स्टामेन हो गई, अगर ये खुद के जहाँ पे खुद की जेनोटाइप, ये है पोलन ग्रेन, अगर ये जेनोटाइप खुद के जेनोटाइप से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो इसे बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। ठीक है, और अगर वो यहाँ पे होता है जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, अगर वहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो इसे बोलते हैं स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, gametophytic, the incompatibility reaction of pollen is determined by its own genotype and not by the genotype of the plant on which it is produced। यहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर प्रोड्यूस नहीं होकर खुद के पोलन में वो प्रोड्यूस होती है तो इसे बोलते हैं गैमेटोफाइटिक। अगर कंपैटिबिलिटी रिएक्शन में बी कंट्रोल्ड बाय 1 और 2 जीन, जो गैमेटोफाइटिक सिस्टम है वो 2 टाइप के होते हैं, एक है मोनोफैक्टोरियल, एक है बाईफैक्टोरियल। अब लोगों को ज़्यादा डिटेल्स में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे 10 या फिर 20 मार्क्स के होंगी क्वेश्चंस, और इसमें हम जितने ब्रीफली डिस्क्राइब कर पाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो चलते हैं स्पोरोफाइटिक सिस्टम। स्पोरोफाइटिक सिस्टम आप लोग को समझा दी। अगर वो रिएक्शन अगर होगी तो पोलन इज गवर्न बाय द जेनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस कहाँ से होती है? स्टाइल स्टिग्मा से होती है। ठीक है, ओब्यूल स्टिग्मा स्टाइल पिस्टिल से होती है प्रोड्यूस। पिस्टिल मैंने आपको दिखाया था, तो वहां से अगर होगी तो उसे कहते हैं स्पोरोफाइटिक। फॉर एग्जाम्पल पार्थेनियम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। वेरियस फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला जो मैकेनिज्म है वो है पोलन एंड स्टिग्मा इंटरेक्शन, सेकेंड है पोलन ट्यूब एंड स्टाइल इंटरेक्शन, एंड सेकेंड है पोलन ट्यूब एंड ओविल इंटरेक्शन। फर्स्ट हम चलते हैं पोलन एंड स्टिग्मा इंटरेक्शन। ये दिस occurs just after pollen grain reaches stigma and generally prevents pollens from germination। ये जब दिखाती हूँ आप लोगों को, हर एक चीज में ये डायग्राम जरूरी होता है। आप लोग अगर डायग्राम करके एग्जाम में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मार्क फेचिंग हो सकती है। ये देखिए, मेरा जो राइटिंग पैड है थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ पे लिखने के लिए, इसलिए थोड़ा ठीक से डायग्राम नहीं होती, तो फिर भी समझ आ जाएगी आप लोगों को, मुझे ये लगता है। दिस अकर्स जस्ट आफ्टर, जब पोलन ग्रेन यहाँ पे होती है ना, पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन जस्ट आफ्टर रीचेस द स्टिग्मा, यहाँ पे पहुँचने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बाद ये अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, कुछ रीजन्स के वजह से अंदर नहीं जा पाती। वो रीजन्स क्या होती है? कभी कभार ये पता चलता है कि बाई न्यूक्लियड कंडीशन, नॉर्मली पोलन जो होती है वो सिंगल न्यूक्लियड कंडीशन होती है, लेकिन जब बाई न्यूक्लियड और ट्राई न्यूक्लियड कंडीशन हो जाती है, बाई न्यूक्लियड कंडीशन इन गैमेटोफाइटिक सिस्टम एंड ट्राई न्यूक्लियड कंडीशन इन स्पोरोफाइटिक सिस्टम हो जाती है, तब ये कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, ये पोलन ग्रेन नीचे जाकर जर्मिनेट नहीं हो पाती। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि क्या होता है, द पोलन रिलीजेस एंड एक्सुडेट्स। एक्सुडेट मतलब एक जैसे पॉस सेल होती है, वैसे
हमारे जैसे पॉस निकलती है, पॉस निकलने के बाद एक लेयर, थोड़ी देर के बाद एक लेयर जैसी बन जाती है, वैसे ही एक एक्सुडेट पॉलन से निकलती है, जो कि विच इज आइदर वो प्रोटीन हो सकती है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है। ये जब पेलिकल पेलिकल दिस रिएक्ट्स विथ पेलिकल, इसमें जो लेयर है वहाँ उस लेयर को पेलिकल बोलते हैं। वो लेयर में आने के बाद एक मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, जिसके वजह से पॉलन ट्यूब के अंदर वो नहीं जा पाता। ठीक है। सेकेंड केस में क्या होती है, पॉलन ट्यूब स्टाइल इंटरैक्शन। यहाँ पे क्या होती है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट तो हो जाती है, एंड पॉलन ट्यूब पेनेट्रेट द स्टिग्मेटिक सरफेस। पॉलन ट्यूब स्टिग्मेटिक सरफेस में एंटर कर जाती है। ठीक है। बट इन incompatible conditions the growth of pollen tube is retired within the style as in petunia, lycopersicum, lilium etc. ये जो 3 एग्जाम्पल्स है, आपको ये इस एग्जाम्पल्स को याद रखना है। ये इस तरह की कुछ पेड़ पौधे होते हैं, पेटूनिया, लाइकोपर्सिकम, लिलियम, जिसमें कुछ कंडीशंस, इनकम्पैटिबल कंडीशंस होती है, जहाँ पे पॉलन ट्यूब ये स्टाइल के अंदर जाके रिटार्ड कर जाती है। ठीक है। ये स्टाइल में जाकर पॉलन ग्रेन यहाँ पे पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट कर लेती है और यहाँ पे जाके अंदर रिटार्ड कर जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। तो द प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस इन द पॉलन ट्यूब स्टॉप्स रिजल्टिंग इन बर्स्टिंग ऑफ अ पॉलन ट्यूब एंड लीडिंग टू डेथ ऑफ न्यूक्ली। कुछ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड के वजह से, सिंथेसिस के वजह से पॉलन ट्यूब बीच में ही स्टॉप हो जाती है और ब्रस्ट कर जाती है एंड लीडिंग टू डेथ ऑफ न्यूक्ली हो जाती है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है वो चलते हैं देखने, वो हो गया पॉलन ट्यूब ओव्यूल इंटरैक्शन। कुछ स्पेसीज है जैसे थियोब्रोमा, काकाओ, ये सब प्लांट में क्या होती है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक आ जाता है। यहाँ पे ओव्यूल होता है ना, पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक आ पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी वो जर्मिनेट नहीं हो पाता ड्यू टू सम बायोकेमिकल रिएक्शन, डिजेनरेट हो जाती है ड्यू टू सम बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अब चलते हैं, समझते हैं रिलेवेंस इन सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के रिलेवेंस क्या है इन प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है वो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है, अंतर गैमेट, अंतर जाकर पॉलन ग्रेन स्टामेन में जाकर आकर पॉलन ट्यूब एंटर करती है अंदर, उसके बाद ओव्यूल में पहुंच के जर्मिनेट होती है, वो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो पॉलन ग्रेन और स्टाइल एक ही फ्लावर के वो इनकम्पैटिबल हो जाते हैं, जिसके वजह से पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाती। और यही एक वजह है जिसका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, 1 मिनट हाइलाइटर ले लो। प्रोफाउंड इफेक्ट होता है ऑन प्लांट ब्रीडिंग में। तो क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन सेल्फ इनकम्पैटिबल फ्रूट ट्रीज, सेल्फ इनकम्पैटिबल जो फ्रूट ट्रीज होते हैं, इट इज नेसेसरी टू प्लांट 2 क्रॉस कंपैटिबल वेराइटीज टू एंश्योर फ्रूटफुलनेस। तो इसमें क्रॉस कंपैटिबल जो दोनों पौधे होते हैं क्रॉस कंपैटिबल के, वो एक पास पास लगाया जाता है ताकि कुछ फ्रूटफुलनेस दिखाई दे। तो सेकंड में क्या होता है, इन केस ऑफ पाइनएप्पल, पर्टिकुलरली इन पाइनएप्पल ट्री में क्या होता है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, मैं बता देती हूँ। यह है कुछ कमर्शियल क्लोन्स, जो क्लोन्स बनते हैं आर सेल्फ इनकम्पैटिबल। Commercial clones are self-incompatible. As a result, their fruits develop parthenocarpically. पाइनएप्पल का जो इन्फ्लोरेसेंस जो फ्रूट्स होता है वो क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, इसलिए तो बोला जाता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइनएप्पल के जो फ्रूट्स होते हैं वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। इसीलिए जो कमर्शियल क्लोन्स बनते हैं वो सेल्फ इनकम्पैटिबल होते हैं, जिसके वजह से फ्रूट्स कैन डेवलप पार्थेनोकार्पिकली एंड आर सीडलेस, उसमें सीड नहीं होती। क्योंकि अगर सेल्फ कंपैटिबल क्लोन्स हम बना देते हैं तो वो फ्रूट्स कंटेनिंग हार्ड
इन एडिबल सीड्स जो कि कमर्शियल प्लांट नहीं बन सकती, हम उसे नहीं खा सकते। नेक्स्ट, इन सम ब्रीडिंग स्कीम, कुछ ब्रीडिंग स्कीम में क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज, ठीक है, इनिशियली रिक्वायर सम डिग्री ऑफ इन ब्रीडिंग जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को नीड करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज, आप लोग बस इतना ही याद रखिए, कुछ ज़्यादा इसमें डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ब्रीडिंग स्कीम में हाइब्रिड वेराइटीज डेवलप करने के लिए हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में क्या हुए, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में बी यूज्ड फॉर पॉलिनेशन कंट्रोल। पॉलिनेशन कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी होता है ड्यूरिंग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पॉलिनेशन कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन की हमें जरूरत होती है। कब कब जरूरत होती है, जब टू सेल्फ इनकम्पैटिबल बट क्रॉस कंपैटिबल पेरेंटल लाइन्स, ये हो गया टू सेल्फ इनकम्पैटिबल, ये इनकम्पैटिबल है बट क्रॉस कंपैटिबल है, इसको आप इसमें क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ये खुद में सेल्फ इनकम्पैटिबल है, लेकिन वो क्रॉस जब होते हैं वो सेल्फ कंपैटिबल हो जाते हैं। पेरेंटल लाइन्स आर इंटरप्लांटेड, अगर हम इंटरप्लांट करते हैं, इंटरप्लांट मतलब क्या है, दो लाइन में हम इसे इंटरप्लांट करते हैं, तो सीड ऑब्टेन फ्रॉम बोथ द लाइन्स, ये बोथ लाइन में अगर सीड डेवलप होती है तो एक हाइब्रिड सीड कहलाती है। समझ में आ गया आप लोग को? अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टीज हो, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसे क्लैरिफाई करने की। ये ख़त्म हो गई आपकी टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ डाउट रहा तो मुझे फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी डाउट को क्लियर कर सकूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि नया नया जो वीडियो आए वो आप लोग के पास पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर अब मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई आपको अच्छा लगती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्राइब मुझे आगे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन देगी। थैंक यू। जय हिंद। Alternatively, a self-compatible lines may be ये क्या हो गया इसमें, कुछ रुकिए थोड़ा। Alternatively, a self-compatible lines may be intercropped, ये intercropped है, थोड़ा मिसिंग हो गया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, मे बी intercropped with a self-compatible lines. In this case क्या होती है, in this case seed from only the self incompatible lines would be hybrid। इसका मतलब क्या है, सेल्फ कंपैटिबल इनकम्पैटिबल लाइन्स, ये अगर दो सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन्स है, मे बी इंटरक्रॉप्ड विथ ए सेल्फ कंपैटिबल लाइन्स, ठीक है। ये हो गया, देखिए ये दोनों सेल्फ कंपैटिबल लाइन्स है, ये वाला और ये वाला सेल्फ कंपैटिबल लाइन्स है। अगर हम सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन्स इसमें इंटरक्रॉप्ट कर दें, तो ये जो सीड्स प्रोड्यूस होंगी इसमें, तो ये हो जाएगी सेल्फ इनकम्पैटिबल लाइन्स वुड बी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको इतने डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतने डिटेल्स में आप लोगों को नहीं पूछेगा, आपको जस्ट इतना ही याद रखना है। तो ऐसे ऐसे कुछ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की ज़रूरत होती है। द स्पोरोफाइटिक सिस्टम हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन ब्रासिकास। ब्रासिका एक प्लांट है जिससे स्पोरोफाइटिक सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया जाता है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया आपका रिलेवेंस इन प्लांट ब्रीडिंग।